अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है केसेस ऑफ प्रोनाउन। इसमें ज़मीर की हालतें। इसमें ज़मीर की बेसिकली 3 हालतें होती हैं। एक सब्जेक्टिव केस होती है, एक ऑब्जेक्टिव केस होती है और जो तीसरी होती है वो पॉसेसिव केस होती है। सब्जेक्टिव केस को फ़ाइली हालत कहा जाता है। अब फ़ाइली हालत से आपको पता चल जाना चाहिए कि फ़ाइल की जगह इस्तेमाल होने वाली इसमें ज़मीर को सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। और जो ऑब्जेक्टिव केस होती है इसको मफ़ूली हालत कहा जाता है, यानी इसमें ज़मीर की वो हालत जो मफ़ूल की जगह इस्तेमाल होती है। और जो तीसरी होती है वो होती है पॉसेसिव केस, यानी मलकीती हालत। ऐसी हालत जो मलकियत ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। आइए पर्सनल प्रोनाउन की तीनों केसेस को डिटेल से पढ़ते हैं। इन चीज़ों को आपने याद करना है। ये चीज़ें याद करने से आपके ज़हन में बैठेंगी और फिर जैसे-जैसे आप रीडिंग करते जाएँ, उसमें आप दोहराते जाएँ, उसमें आप अपने ज़हन में लाते जाएँ कि ये कौन-सा प्रोनाउन है, ये उसकी कौन-सी केस है, पॉसेसिव है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। तो इस तरह ये चीज़ें आपके ज़हन में पुख्ता होती जाएँगी। प्रैक्टिस करने से ही चीज़ आती है। मेरा काम है आपको समझाना, आप तक चीज़ को डिलीवर करना। बाकी काम आपका है कि आपने इसको याद रखना है, याद करना है। ख़ाह आप लिख कर करें, 1-2 दफ़ा आप इनको लिख लें, उसके बाद जैसे-जैसे आप बुक रीडिंग करते जाते हैं, अपना डेली का लेसन पढ़ते हैं, तो उस लेसन को पढ़ते हुए ज़हन में चीज़ें दोहराते जाएँ। जो-जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, उनको अपने ज़हन में लाते जाएँ कि हाँ, ये चीज़ ये है, ये है। ख़ाह आप उनके ऊपर लिखते भी जाएँ, सब्जेक्टिव केस के ऊपर एस लिख दें, ऑब्जेक्टिव केस के ऊपर ओ लिख दें, पॉसेसिव केस के ऊपर पी लिख दें। इस तरह चीज़ें याद रहती हैं। फिर जब दूसरी दफ़ा आप उस बुक को देखेंगे, रीडिंग करेंगे, तो फिर आपके ज़हन में वो फ़ौरन आ जाएगी कि ये चीज़ ये है, मैंने यहाँ पढ़ी थी। आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आई जो है ये सब्जेक्टिव केस है। इसकी जो ऑब्जेक्टिव केस होती है वो मी है। अब इसकी ट्रांसलेशन भी देखें। आई जो है मैं, ने। अब ने जो है, ने सब्जेक्ट की निशानी है। यानी जब आप कोई सेंटेंस बना रहे होंगे, अगर आप पास्ट टेंस में बनाते हैं तो उसमें ने का आप इज़ाफ़ा करते हैं। ने की ट्रांसलेशन नहीं होती, लेकिन वो सब्जेक्ट की निशानी होती है कि ये यहाँ पे आई जो है ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ये सब्जेक्टिव केस है। इसी तरह जो ऑब्जेक्टिव केस होती है उसका तर्जुमा मुझे, मुझसे, मुझको, मी का जो है ये आप इस तरह करते हैं। इसी तरह तीसरी केस जो है इसकी पॉसेसिव केस माई या माइन, मेरा, मेरी। इसी तरह वी जो है ये सब्जेक्टिव केस है, इसका तर्जुमा करते हैं हम, ये प्लूरल है। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव केस होती है वो है अस, हमें, हमको, हमसे। पॉसेसिव केस है वी की आर या आर्स, हमारा या अपना, दोनों ट्रांसलेशन इसकी हो सकती है। तीसरी है यू। यू जो है इसकी जो ऑब्जेक्टिव केस होती है वो भी यू ही होती है, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन में फ़र्क आ जाता है, तुम्हें, तुमको, तुमसे वगैरह। लेकिन जो सब्जेक्टिव केस होगी उसमें आप तुम के साथ ने का भी इजाफा करते हैं, सिंपल तुम भी इस्तेमाल होता है। इसकी जो पॉसेसिव केस है वो है यूअर या यूअर्स। इसी तरह जो ही है ये एक सब्जेक्टिव केस है, इसका तर्जुमा होता है वो वाहिद मुज़क्कर, वाहिद मुज़क्कर, वो वाहिद मुज़क्कर जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, खा वो मौजूद है या मौजूद नहीं है। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है हिम, उसे, उसको। और जो पॉसेसिव केस है वो है हिज। इसी तरह जो शी है ये सब्जेक्टिव केस है, इसका तर्जुमा होता है वो, और ये मुअन्नस के लिए, वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव केस होती है वो है हर, उसे, उससे, उसको। और जो इसकी पॉसेसिव केस है वो है हर या हर्स। अब एक कन्फ्यूजन आपके ज़हन में पैदा हो सकती है कि बाज़ प्रोनाउंस जो हैं उनकी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो सेम है, या ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस जो है वो सेम है। जैसे शी की जो है वो हर ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस हर जो है ये दोनों सेम है। इसी तरह यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम है। तो इसका फ़र्क आपने कैसे करना है? इसका फ़र्क आपने सियाक़-व-सबाक़ के एतबार से करना है। वहाँ पे देखना है कि सेंटेंस में ये सब्जेक्ट बन रही है या ऑब्जेक्ट बन रही है, काम कर रहा है या इस पर काम हो रहा है। इस तरह से आपको जो है वो पता चलेगा कि किस केस में यहाँ पे ये प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, और फिर उसके एतबार से आपने ट्रांसलेशन करनी है, जो कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के साथ कैसे करनी है और ऑब्जेक्ट के साथ कैसे करनी है। इसके बाद है इट, इट्स। इट जो है ये न्यूट्रल जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है। जो तीसरी है दे
प्लूरल थर्ड पर्सन है। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है देम, दे, वो, सब। ब्रैकेट में आप सब लगा सकते हैं समझने के लिए, दे, वो, ब्रैकेट में सब। अब सब जो है ये ब्रैकेट में लगाना है और इसको समझने के लिए आपने लगाना है। ऑब्जेक्टिव केस इसकी है देम, उन्हें, उनको, उनसे, और पॉजेसिव केस है देयर या देयर्स। ये थी केसेस ऑफ प्रोनाउंस। इससे पहले हम प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का इस्तेमाल क्या होता है, प्रोनाउन की टाइप्स क्या होती हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।